भाई फ्रेंड्स, आज मैं तुम्हें बताने की कोशिश करने वाला हूँ कि भाई अकेले रहने की पावर कितनी ज़्यादा होती है। तुम सभी को लगता हो कि भाई अकेले तो लोन वुल्फ रहा करते हैं, अकेले रहने से क्या होता है भाई, दोस्तों के साथ घूमो। लेकिन मेरा मानना है इसके जस्ट अपोजिट है यार। मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग मिडिल क्लास हैं, अगर हम लोग अभी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर हम लोग की इनकम उतनी हाई नहीं है, तो हम लोग अपने फ्रेंड्स को भूल जाना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को भूल जाना चाहिए। कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं देखना चाहिए जिससे हमारा नुकसान हो। और हमें अपने माइंड को बहुत ही शार्प, क्लियर, प्योर बना के रखना पड़ता है, तभी हम लोग अमीर बन सकते हैं। और ये कभी भी दोस्तों के साथ रह के नहीं होने वाला है। ज़रा तुम खुद सोचो कि तुम चाहते हो कि भाई मैं प्योर सोल बनकर रहा हूँ, मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर इफेक्ट नहीं होने देना चाहता हूँ, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, मैं अपने पर्पज़ को फुलफिल करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ तुम अपने दोस्त के साथ घूमने जा रहे हो, तुम अपनी उस सुंदर सी गर्लफ्रेंड का चेहरा देख लेते हो। ऐसे करने से क्या तुम्हारा पर्पज़ फुलफिल होने वाला है? दोस्त, कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, तुम्हें ऐसी कंटेंट कंज्यूम करनी पड़ेगी जिससे तुम्हारा फ़ायदा हो सके। मैं तुमसे बस एक सिंपल चीज़ कहना चाहता हूँ भाई, कोई भी आदमी एसी में रह के ना भगवान का पूजा नहीं कर सकता है। कोई भी आदमी आज तक एसी में रह के सक्सेसफुल नहीं बना, उसे गर्मी झेलनी पड़ी तभी वो सक्सेसफुल बना। इसका मतलब जानते हो क्या है? कोई भी आदमी अभाव में ग्रो करता है। अभी अकेले रहने हमारा माइंड हमें हमेशा बोलता है भाई तुम तो अकेले रह रहे हो, तुम्हारे पास तो हर चीज़ का अभाव है। इससे के वजह से तुम्हारा माइंड नेगेटिव चीज़ों में जाना शुरू कर देता है। तुम ऐसी कंटेंट, लस्टफुल कंटेंट देखना शुरू कर देते हो, तुम अलग तरीके का कंटेंट देखते हो, तुम बेकार सी वेबसाइट खोलना शुरू कर देते हो। तुम जब बाहर निकलते हो तो तुम गलत दृष्टि से सभी लोगों को देखा करते हो, तुम्हारे मन में गंदे विचार आने लगते हैं क्योंकि तुम अकेले रह रहे हो। इसकी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्यों हुई? क्योंकि तुम्हारे दिमाग को लगता है कि अभाव बुरी चीज़ है, लेकिन तुम्हें अपने दिमाग को समझाना है कि भाई अभाव अच्छी चीज़ है यार। अगर तुम्हारे पास नेगेटिव सिचुएशन आई है, इसका मतलब है कि तुमने अपने दिमाग को वो नेगेटिव सिचुएशन फीड की है। तो मैं सिंपल चीज़ कर रहा हूँ भाई, अपने दिमाग को अलर्ट रखना शुरू कर दो, इससे सही चीज़ें दिखाना शुरू कर दो। तुम अपने दिमाग को जितना ज़्यादा अलर्ट रखोगे ना भाई, तुम्हारा दिमाग उतना ही ज़्यादा गलत काम में नहीं जाएगा और तुम्हारा दिमाग सही कामों में जाएगा। अब बात आती है भाई कि तुम्हें लगता है कि अकेले रहने में मैं बहुत ही ज़्यादा फियरफुल महसूस करता हूँ, मुझे तो डर लगता है कि मेरा अकेले रहने में क्या होगा, मैं कुछ कर भी पाऊँगा कि नहीं, क्या मुझे कोई सुंदर लड़की मिलेगी कि नहीं, क्या मैं अपनी कंटेंट की जर्नी में सक्सेसफुल हो पाऊँगा कि नहीं, क्या मैं अच्छी फूड खा पाऊँगा कि नहीं अकेले, मेरी तो माँ बाप भी नहीं है। ऐसा सब तुम्हारे मन में बहुत सारा फियर रहता होगा। मैं जानता हूँ भाई, तुम्हारे अंदर फियर रहता है, सबके अंदर फियर रहता है। मुझे भी फियर लगता था भाई कि मैं अकेले रहता हूँ, मुझे तो खाने का व्यवस्था नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भाई यकीन मानो, जिस वक्त तुम अकेले रहते हो ना, तुम्हारे पीछे अगर भगवान शिव है, तुम्हारे पीछे अगर भगवान का नाम चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में अगर 24 घंटे या फिर 24 घंटे में से 24 वक्त ही अगर तुम्हारा भगवान का नाम चलना शुरू कर दे, मतलब कि 24 काम करते वक्त 24 काम में तुम्हारे दिमाग में भगवान का नाम चल रहा है, यकीन मानो तुम्हारे रास्ते क्लियर होने शुरू हो जाएंगे और तुम इंजॉय करना शुरू कर दोगे भाई कि अकेले मुझे रहने में बहुत मज़ा आ रहा है, मेरे रास्ते क्लियर होते जा रहे हैं। मैं तो साथ में रह के बहुत सारी ऐसे फूड खाया करता था, जो मैं अकेले रहता हूँ तो भाई मैं सिर्फ प्रोटीन फूड खाया करता हूँ, मैं सिर्फ दूध दही खाया करता हूँ। फिर मुझे लगता था भाई मैं मुझसे एक्सरसाइज नहीं होगा अकेले, मुझे डर लगता है। फिर मुझे लगा नहीं भाई, एक्सरसाइज करने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है अकेले। अकेले तुम कहीं पर भी कुछ भी एक्सरसाइज कर सकते हो, उसके बाद फिर तुम जो करना चाहो तो कर सकते हो, जब मन चाहे तब एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर मुझे लगा कि भाई अकेले रहने में तो बहुत ही ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस होती है भाई, दिन भर हम लोग को ये पढ़ाई करना रहता है भाई, कोई बात करने वाला नहीं रहता है। मुझे लगा कि भाई बात करने के लिए किसी और की क्या ज़रूरत है, नीम करोली बाबा है ना, प्रेमानंद बाबा है ना भाई। मुझे ये चीज़ें समझ में आई, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ दोस्त। भगवान के, परमात्मा के आशीर्वाद से कह रहा हूँ भाई, अकेले रहने में तुम्हारी जितनी ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ होती है ना, उतनी ज़्यादा तुम पर्सनल ग्रोथ कभी भी नहीं कर पाओगे अगर तुम किसी के साथ रहते हो। तो तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए, एक भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए अंटिल यू आर 25 और अंटिल यू आर सक्सेसफुल इनफ टू मेक योर ओन लिविंग। इतना तो तुम्हें करना ही होगा भाई। अब एक लास्ट क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो कि भाई मुझे दुनियादारी कैसे पता चलेगी। आपने तो मुझे बता दिया कि अकेले रहना है, लेकिन मेरे पापा और मम्मी मुझे सिखाते हैं कि भाई मुझे दुनियादारी सीखनी है, भाई मुझे दुनिया देखनी है। दोस्त, दुनिया देख के क्या करोगे? हर चीज़ की दो कॉन्सिक्वेंसेस होती है, दो, ठीक है। दो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है कि अगर तुम दुनिया देखते हो, तुम्हारी फिजिकल डिस्टर्बेंस होती है, तुम्हारी मेंटल डिस्टर्बेंस होती है। अगर तुम दुनिया नहीं देखते हो, ये दोनों चीज़ तुम्हारी सही रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत तुम्हें फ़ियर के साथ लड़ना पड़ता है, जो तुम्हारा थोड़ा सा अकेलेपन का फ़ियर आता है। तो तुम्हें चूज़ करना है कि तुम या तो फ़ियर से लड़ लो या तो फिजिकल और मेंटल डिस्टर्बेंस से लड़ लो। दोनों में से तुम्हें एक चीज़ चूज़ करना पड़ेगा। हर चीज़ की एक वैल्यू नहीं होती है, हर चीज़ की दो वैल्यूज़ होती है, दो पार्ट होती है बेसिकली। यकीन मानो दोस्त, अगर तुमने अपने साथ भगवान को ले लिया और भगवान पे तुम आश्रित हो,
दुनिया तुम्हारे सामने सर झुका देगी, मैं तुम्हारे सामने सर झुका दूंगा भाई, क्योंकि तुम भगवान से आश्रित हो भाई, तुम परमात्मा के अंश हो, तुम परमात्मा से शक्ति ले रहे हो भाई। तुम्हें दुनिया क्या ज़रूरत है देखने की, दुनिया तुम्हारे को देखेगी भाई। एक दिन तुम इसी कैमरा पर आके बोलोगे कि भाई दुनिया मुझे देख रही है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुमने अकेले रहना सीख लिया था, तुमने अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस किया, तुमने अपने पर्सनल हेल्थ पर फोकस किया, तुमने अपने मेंटल हेल्थ पर फोकस किया। सबसे टफ चीज़ होती है मेंटल हेल्थ को रिकवर करना अकेले रहने के वक्त, जिसका दी बेस्ट सॉल्यूशन, अगर तुम्हें मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करना है अपनी और तुम्हें अकेले भी रहना है, तो सत्संग सुनना शुरू कर दो। मतलब कि अच्छे जनों के साथ रहना शुरू कर दो, सत्संग सुनो, गुरुवाणी सुनो, जो जिससे भी तुम गुरु मानते हो। आज टीचर्स डे है भाई, जिससे भी तुम गुरु मानते हो ना, उसे सुनना शुरू कर दो। जैसे ही तुम्हें लगे कि भाई मुझे डर लग रहा है, गुरु को निकालो, 20 मिनट उसकी सुनो। ओशो भगवान को मैं बहुत सुनता हूँ भाई, वो एक नंबर आदमी है भाई। प्रेमानंद बाबा को सुनता हूँ, बहुत अच्छी कंटेंट है, वो लोग असली गुरु हैं यार। इसके अलावा किसी को भी अभी सुनना तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा। नीम करोली बाबा का राम नाम जब सुन लिया करो, बहुत अच्छी है भाई। मतलब मैं तो सुनता हूँ यार, मुझे बहुत शांति मिलती है, मैं अकेले रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, भगवान पे आश्रित रहता हूँ, नाम जब करते रहता हूँ। तुम लोग को वही सिखाता हूँ भाई, अकेले रहना सीख लो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। अगर तुम लोग चाहते हो भाई कि ज़िंदगी में मुझे पर्सनल ग्रोथ करनी है, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है, अकेले रहो। वैसे भी लास्ट में बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ भाई कि अगर तुम्हें इनर पीस और सुप्रीम बीइंग बनना है, तो तुम्हें अपने आप पर कंटिन्यूअस वर्क करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस वर्क कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स, जब तुम अकेले रहते हो, जब तुम टूट रहे होते हो, तभी तुम खुद को डिस्कवर करते हो और तुम कंटिन्यूअस वर्क करना शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से तुम इनर पीस को हासिल कर लेते हो और तुम अपने बेस्ट वर्जन सुप्रीम बीइंग में पहुंच जाते हो। बस भाई आज के वीडियो में इतना ही। सत्संग सुनना शुरू कर दो, गुरुवाणी सुनना शुरू कर दो, मेंटल हेल्थ को अच्छा रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री राम।